अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। तो अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम 108 नंबर MCQ से आगे स्टार्ट करेंगे इसकी डिस्कशन MCQs की। ये न्यूमेरिकल है। अ सिलिंड्रिकल वायर इज़ कनेक्टेड इन लेंथ बाय 10%, द परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी। इसका जो है वो सलूशन देखते हैं कि अब इसके सलूशन में ये है, इसकी जो लेंथ है वो 10% चेंज की है, जो कि 0.1 बनती है। अब ये क्योंकि ये सिलेंडर है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम वाली तकनीक यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अब हम जो है वो रेजिस्टेंस वाले फार्मूले को जो है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो जो चीज़ चेंज हो रही है, अब यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है तो हम लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब लेंथ से मल्टीप्लाई होगी तो लेंथ L का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा, यहाँ पे जैसे हमने किया है, तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो रेजिस्टिविटी है और वॉल्यूम है, जो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के। अगर इनिशियल जो लेंथ थी वो 1 थी, जो फाइनल लेंथ बनेगी चेंज होने के बाद वो 0.9 बन जाएगा, क्योंकि 10% जो है वो डिक्रीज़ हो रही है लेंथ। अब जो है इसकी हम जो है वो रेजिस्टेंस निकालेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस, और उसकी जो है वो फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आता है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल रेजिस्टेंस। अब जो है वो फाइनल लेंथ जो हमारे पास 0.9 का स्क्वायर बन जाएगी, 0.81 लेंथ का स्क्वायर। अब इसको ये वाले इस फार्मूले में पुट करेंगे, RF, RI और RI, ये 0.81 माइनस 1 बन जाएगा। अब जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपकी -0.19 बनेगा। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि जो माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो -0.19 है, तो इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो -19% आ जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रही है, वो 19% आपकी डिक्रीज़ होगी। ये इसका आंसर बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट MCQ 110 है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज़, ये मोह होता है। 111 नंबर MCQs है कि ओहम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंसुलेटर पे। 112 नंबर MCQs इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस मोस्ट करंट। आपको पता है कि जब जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है तो आपका जो करंट होता है वो मोस्ट होता है। जो रेजिस्टेंस है लेस कब होती है, जब आपका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में लगा हो। तो ऑप्शन नंबर सी, 10 वोल्ट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट MCQs नंबर 115 है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये मोह पर मीटर होता है। उसके बाद MCQs नंबर 118 है, अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, I²RT। जॉल्स लॉ बेसिकली कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर I, करंट I, while the flowing through a material of resistance R for a length of time T is proportional to I²RT के इक्वल होता है इसका हीट। 119 है, इन कलर कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस ब्लैक कलर 0 को रिप्रेजेंट करता है। 120 है, वाइट कलर जो है वो 9 को रिप्रेजेंट करता है। 121 है, इन कलर कोड नंबर 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है। 122 है, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओहम लॉ, तो रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी तो ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये आपने कमेंट में जो है इसका आंसर करना है कि हम ये कहते हैं कि जी जब वोल्टेज आपके इंक्रीज़ होते हैं तो करंट भी आपका इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं तो करंट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्या ये वायलेशन नहीं है ओहम लॉ की? तो वहाँ पे हम ओहम लॉ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो इसका जो आंसर है आपने कमेंट में करना है। MCQ नंबर 124 है, प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करंट, ये हम जॉल्स लॉ से रिलेट करते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 128 है,
1 किलो ओहम 1 वाट रजिस्टर कैन सेफली पास अ करंट, ये P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर वाला फार्मूला, तो I इज़ इक्वल टू पी ओवर आर का स्क्वेयर रूट है, तो जब इसका लेंगे स्क्वेयर रूट तो ये 30 मिली एम्पेयर इसका आंसर आएगा। इसका बेसिकली आंसर 0.0316 बनता है, जो कि आलमोस्ट जो 30 मिली एम्पेयर के इक्वल है। 129 है, द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कॉपर वायर इंक्रीज एज अ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 130 है, फॉर द सेम वोल्टेज रेशो द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट लैम्प ओवर रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट लैम्प। आपको पता है जो रेजिस्टेंस है और पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो इसका बनेगा रेशो बनेगी वो 1/4 बनेगी। 131 है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ 100 ओम इज़ 10 वोल्ट, द वाटेज ऑफ रेजिस्टेंस जो मस्ट बी 1 वाट होगी, क्योंकि अब जब आप 100 ओम को 10 जो है वो P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर 1 होगा। 132 नंबर MC न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर NTS में आ जाता है कि 100 वोल्ट बल्ब हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, द नंबर ऑफ आवर्स इट कैन वर्क फॉर एवरी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी। तो इसका सलूशन जो है वो हम देखते हैं। आपको पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, जब हम पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो एनर्जी आ जाती है। तो P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वोल्टेज हमारे पास थे 100, रेजिस्टेंस थी 500 ओहम, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 वाट। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आपका 20/1000 किलो वाट इक्वल आ जाएगा। अब टाइम्स इक्वल टू किलो वाट पावर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आर के बराबर होता है। टाइम 20/1000 इक्वल टू 1 है, तो अब यहाँ पे हमने जो है वो 1 किलो वाट आर के लिए ये टाइम निकालना है। पावर हमारे पास ये वाली गिवन है, तो जब हम टाइम निकालेंगे तो ये हमारे पास 50 आवर्स में टाइम आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हमारे पास जो है 500 वाट का बल्ब है और उसको हम 100 वोल्ट पे सप्लाई दे रहे हैं, तो 50 घंटे के बाद वो 1 किलो वाट आवर कंज्यूम करेगा। इसका 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। तो इसका आंसर जो है वो 50 आ जाएगा। 133 नंबर MCQ जाएगा, सेमी कंडक्टर क्या होता है कि मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। 135 है, रियोस्टेट डिफर्स फ्राम पोटेंशियोमीटर इन द रिस्पेक्ट दैट, जो पोटेंशियोमीटर होता है ये सबसे छोटा होता है, ये जो है वो हम इसकी वाटेज वो बहुत कम होती है, लेकिन जो रियोस्टेट होता है इसको हम, जैसे ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसको भी एज आ रियोस्टेट यूज़ करते हैं, तो रियोस्टेट हैज़ हायर वाटेज रेटिंग, जो रियोस्टेट होता है इसकी वाटेज रेटिंग ज़्यादा होती है। 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। 149 नंबर MCQ है कि सर्टन सबस्टांस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम्प्लीटली एट फाइनाइट लो टेम्परेचर। सब सबस्टांस, इनको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, कि जैसे अक्सर जो साइंसदान है ये इस एक्सपेरिमेंट में हैं कि जो है रूम टेम्परेचर पे कोई सुपर कंडक्टर बनाया जाए जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो रूम टेम्परेचर पे आलमोस्ट ज़ीरो हो, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के लॉसेस हैं वो ज़ीरो हो सकें। तो इस ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। 150 नंबर MCQ है कि वी हैव 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम, हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ डिफरेंट सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन। जो 3 रेजिस्टेंस हैं तो इनको हम तीनों को पैरेलल में लगा सकते हैं, एक कम्बिनेशन हो गया, तीनों को सीरीज़ में लगा सकते हैं, 2 कम्बिनेशन, 2 को सीरीज़ में, 1 को पैरेलल में, 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज़ में, तो ये टोटल 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे। MCQ नंबर 152 है, यहाँ पे उसने 100 ओम की रेजिस्टेंस है लेकिन उसको उसने शॉर्ट भी किया हुआ है, तो जब हम इन X1 और X2 के दरमियान जो रेजिस्टेंस लेंगे
तो करंट आपको पता है कि ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ये 100 ओम वाला नहीं करेगा, तो जो रेजिस्टेंस होगी वो 0 होगी। 153 है, व्हेन चेक्ड विद द ओम मीटर एंड ओपन रजिस्टर रीड, अगर हम जो ओम मीटर की जो नॉब्स हैं उनको ओपन कर देंगे तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा। 154 है, व्हेन ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर फ्लो थ्रू 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस, जो 2 वाट कार्बन रजिस्टर है, द पावर डिसिपेटेड एज हीट इन द रजिस्टर विल बी 1 वाट होगी, I²R वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। 155 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कोडेड रजिस्टर हैव वैल्यू 10 किलो ओम विद 20% टॉलरेंस। आपको पता है कि जब नो स्ट्रिप होती है हैंड पे तो तब जो है वो टॉलरेंस आपकी 20% होती है, ऑप्शन डी होगा। 157 नंबर MCQs है, 10 ओम रजिस्टर्स विद 10 वाट पावर रेटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है क्योंकि जो है वो इतनी हाई पावर की जो रेजिस्टेंस है वो कार्बन से नहीं बनती, उसको हम वायर बाउंड बनाते हैं। 158 नंबर MCQs है कि 10 किलो ओम 5 वाट रजिस्टर्स इन पैरेलल हैव इक्वलेंट रेजिस्टेंस 5 किलो ओम एंड पावर रेटिंग, जो पावर है चाहे वो पैरेलल में कनेक्टेड हो या सीरीज़ में, पावर हमेशा ऐड होगी। तो एक की पावर 5 वाट थी, दोनों की पावर ऐड होके 10 वाट हो जाएगी। 159 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली रेजिस्टेंस विद पावर डेसिपेशन वैल्यू ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टेंस। आपको पता है जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है वो हाई वाटेज की होती है, वो 50 वाट वाली जो है वो रेजिस्टेंस वो वायर बाउंड होगी। 160 नंबर MCQs है कि 100 किलो ओम रेजिस्टेंस विद 1 वाट पावर रेटिंग इज़ लाइकली टू बी, अब ये इतनी छोटी पावर की वो कार्बन रजिस्टर होती है। 161 है कि 5 किलो ओम 5 वाट रजिस्टर इन सीरीज़ हैव इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम विद पावर रेटिंग ऑफ, ये 10 वाट की होगी क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और एक ही पावर 5 वाट है, तो टोटल पावर उसकी 10 वाट हो जाएगी ऐड होके। 162 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल रेजिस्टेंस एंड पावर डेसिपेशन वैल्यू फॉर कार्बन कंपोजिशन। जो रेजिस्टेंस है आपको पता है कि वो बहुत छोटी होती हैं और वो 1 वाट जो पावर होती है वो कार्बन रेजिस्टेंस की होती है। 10 वाट भी वायर बाउंड होगी, 100 वाट भी वायर बाउंड होगी, 50 वाट वाली भी वायर बाउंड होगी। 165 नंबर MCQs है, फॉर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोड विद येलो वॉलेट ऑरेंज एंड सिल्वर स्ट्रिप्स विद फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ टॉलरेंस विल बी 47 ओम, 10%, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप जो है एंड पे है वो सिल्वर है, तो सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है वो 10% होती है। फॉर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोड ग्रीन ब्लैक गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रिप विद द लेफ्ट टू राइट, तो सिल्वर की आपको पता टॉलरेंस वो 10% होती है। 167 है, द रजिस्टर विद देयर कलर कोड वैल्यू ऑफ 100 ओम प्लस माइनस 10%, टॉलरेंस कैन बी एक्चुअल वैल्यू उसकी 900 से 1100 के दरमियान होगी। 168 है, फॉर कार्बन रजिस्टर व्हाट इज़ द कलर फॉर 5, नंबर 5 के लिए जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ए ऑप्शन। 169 है, फॉर कार्बन रजिस्टर डार्कर का जो कलर होते हैं वो क्लोज टू 1 होते हैं क्योंकि ब्राउन ब्लैक 0 और 1 ये दो डार्क कलर होते हैं। 170 है, इन कार्बन रजिस्टर इन केस ऑफ फोर्थ स्ट्रिप इज़ नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब उसकी जो टॉलरेंस है वो 20% होगी। 171 है, द 4 स्ट्रिप ऑफ रजिस्टर आर येलो वायलेंट ऑरेंज गोल्ड, ये जी है तो गोल्ड है, इसका मतलब 5% इसकी टॉलरेंस होगी। 172 है, द टॉलरेंस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप ये 10% होती है, गोल्ड की 5%, और अगर कोई नो स्ट्रिप हो तो 20%। 173 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आयरन का चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। 174 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल रेजिस्टेंस विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्वलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 500 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इनका जो कम्बिनेशन है वो हाई वैल्यू देगा। इन सीरीज़ एज वेल एज पैरेलल सर्किट द इक्वल एंड टोटल सर्टन जो एडिटिव होते हैं वो पावर होती है, चाहे वो सर्किट आपका पैरेलल हो या सीरीज़ हो तो पावर हमेशा एडिटिव होती है। मटेरियल हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मच लेस देन मोस्ट ऑफ द मेटल बट मच ग्रेटर देन दैट ऑफ टिपिकल इंसुलेटर, तो हम इनको सेमी कंडक्टर बोलते हैं कि जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन जो है वो इंसुलेटर से वो ज़्यादा होती है।
180 है कि इन निकल कैडमियम अल्कली सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता है एनटीएस में। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं इसमें। एमसीक्यू नंबर 191 है ऑल गुड कंडक्टर है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो इसका अक्सर जो स्टूडेंट है वो ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मेटल हो और उसको हमने ये चेक करना हो कि ये इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है, तो हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये गुड कंडक्टर है तो उसकी हम कंडक्टेंस चेक करेंगे। तब यहाँ पे उसने लिखा है स्टेटमेंट में कि ऑल गुड कंडक्टर्स है, वो उसकी तो कंडक्टर्स की कंडक्टेंस जो है वो हाई होगी। 192 है अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर आर बेसिकली ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं जो कि LDR है। जैसे ये आमतौर पे आपके जो स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। 193 है कि जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है ये एक सिलिकॉन कार्बाइड से बने होते हैं। 194 है द पावर रेटिंग ऑफ 470 ओम रजिस्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 40 मिली एम्पेयर, तो P इक्वल टू I²R वाला फार्मूला, तो ये 1 वाट होगी। उसके बाद 196 है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजली, जो आपकी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है ये सर्ज टू सप्रेस द सर्जेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितने भी आपके इंडस्ट्री है उसमें एक जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का एक पैनल होता है कि जिसमें जब वो सप्लाई एंटर होती है उस इंडस्ट्री में तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर से गुजर के जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई हाई सर्ज आएगी तो आपके ट्रांसफार्मर को या आपके किसी भी इक्विपमेंट को वो डैमेज नहीं करेगी। अब ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होती हैं कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है कि जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे ही वोल्टेज डिक्रीज़ होते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए ये इनकी जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हम इनको जो है वो सर्जेस को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 197 है द मेटल अप्रोचेस सुपर कंडक्टिविटी कंडीशन नियर एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर पे। ये है जो मेटल है वो कुछ मेटल हैं वो सुपर कंडक्टिविटी चली जाती है, मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। 198 है विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये NTC थर्मिस्टर है। नेगेटिव टेम्परेचर, NTC का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, जिनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है राइज इन टेम्परेचर से। 199 है द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2n ब्रांचेस इन पैरेलल, 2 ब्रांचेस पैरेलल में लगी हुई हैं और हर एक की वैल्यू n/2 है, तो उसकी जो इक्वलेंट वैल्यू बनेगी वो n/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ओम बनेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हांडा का इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम लॉ। अब इसमें हमने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट MCQs और हर MCQs का जो भी कॉन्सेप्ट बनता था उसको हमने डिस्कस किया है। अब इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं या कोई अगर आपको किसी भी MCQs में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें। हम ये 3 पार्ट बेसिकली वीडियो के बने हैं, तो तीनों पार्ट्स के कंबाइन हम जितने भी कमेंट होंगे उनको करके ना कंपाइल करके एक वीडियो बनाएंगे। जो अगर किसी MCQs में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कर दें, किसी कोई फार्मूला समझ नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आया उसको कमेंट कर दें, ताकि हम उसकी एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जो भी कोई वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम इंशाल्लाह इसी तरह हांडा के जो है वो चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, BL थराजा के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और VK मेहता के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इस तरह कवर करेंगे जो कि आपको प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके बाद जब हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके साथ हम टेस्ट भी इसी चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि जैसे ये चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है तो इसके एक टेस्ट बना देंगे, ताकि जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका ये जो चैप्टर है वो कितने % कंप्लीट है, ताकि इसको आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके बाद हम जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह जब टेस्ट हो जाएगा NTDC का और फेस्को का या तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो गया।